अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 10H रिवीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं हम इसकी। इसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है। यार इस तरह की प्रॉपर्टी ना आपको थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी से मिलेगी। अच्छा, सर्कल के अंदर अगर प्रॉपर्टी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो सर्कल से बाहर निकल के सोचना, ट्राइंगल्स में सोचना और पाइथागोरस सोचना और आइसोसेलेस सोचना, मुख्तलिफ़ किस्म के सोचना। ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा यहीं कहीं पर होगा। ठीक है। ओ जो नहीं मेंशन, इसका मतलब अगर इसमें सर्कल डिस्कस नहीं हो रहा है, सेंटर डिस्कस नहीं हो रहा है, तो सर्कल की सेंटर वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली। ठीक है। चलो, मुझे चाहिए बी से डी और डी से ए, ये वाला चाहिए एंगल। ठीक है। ये वाला एंगल चाहिए। ये मालूम हो जाए तो ये वाला भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी चलती है। ठीक है। कैसे? अगर मैं बात करता हूँ बी सी ए की, ठीक है, और फिर मैं बात करता हूँ बी डी ए की। ठीक है। देखो ये दोनों आर्म्स सेम हैं। ठीक है। तो एंगल सी और एंगल डी क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, जो मैंने बी से मार्क की। अब मुझे दोनों में से कोई एक भी चीज़ मालूम हो जाए। चलो मैं पहले तुम्हें एक चीज़ करके बताऊँ, एक काम जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाएं। बन जा भाई, ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा? बन गया, थैंक यू। और ये वाली जो लाइन जा रही है मेरी थोड़ी सी बाहर को, ठीक है। ये है 38, वाह 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 वाह, ये है 38, ठीक है। और ये है 23, ठीक है। देखें, गौर से देखें, मैं इनके नेम्स लिख रहा हूँ। ये है ए, इसमें डी यहाँ पर है, ठीक है। ये है ई और ये है सी, ठीक है। और इसके बाद ये जाकर कहीं पर बी से टच हुआ था। तो अगर आप लोगों को ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी याद हो, मैं आपसे कहता था कि एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल है। ये जो है ये इस वक्त एक्सटर्नल एंगल है, और ये जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि एक्सटर्नल एंगल में 23 और 38 को ऐड करना पड़ेगा। 8 9 10 11 और 61, तो ये कितना आ गया? 61 हो गया। ठीक है। तो ये 61 हुआ, तो अल्टीमेटली ये भी 61 हो गया। तो दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए? 61 डिग्री के हो गए, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल हुई है। सेम लाइन सेगमेंट ऐसे बनेगा आपका हमेशा, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। इसमें ये वाला और ये आपस में बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे सेम लाइन सेगमेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब इन्होंने कहा है बी एक्स सी, हमें चाहिए ये वाला बी एक्स सी, ठीक है, जो मैंने रेड से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ये मालूम करने के लिए मुझे अगर किसी तरह से ये वाला नीचे वाला मालूम हो जाए तो ऊपर वाला भी एक ही जैसा होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है ना। एंगल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, एंगल्स पॉलीगोन के अंदर तो आपने इसको पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट और इंटरनल या करस्पॉन्डिंग एंगल वाले। ठीक है। तो मेरे पास जो ए एक्स डी वाला ट्राइंगल है, ए एक्स और डी, ठीक है, इसमें ये वाली साइड जो है, ये वाला जो एंगल है ये 61 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है वो 23 डिग्री का है। मुझे किसी तरह से ये वाला मालूम करना है। तो 180 डिग्री में से सिंपल मैं 23 और 61 को माइनस कर देता हूँ। ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 3 और 1 4 और 6 और 2 8, 84। तो मेरे ख्याल में 100 होता अगर 80 होता तो, और अब ये 84 से ज़्यादा है, तो 4 नंबर कम होंगे, 96 डिग्री। आप ना कैलकुलेटर से कर लें, मैनुअली कर लें, मेरी इस तरह की कैलकुलेशन पे मत जाइएगा। ये हमारे उस्तादों ने या हमारे टीचर्स ने जिस तरह से हमें सिखाया है, तो फिर वही हमारे जहन में भी बातें। ठीक है। तो ये 96 डिग्री का है। तो छोटा सा सवाल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा टेक्निकल था। और अगर कोई मुझसे पूछे कितने मार्क्स का आएगा, तो सर ये 2 नंबर के आते हैं सवाल। ठीक है। क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है और थोड़ी सी कैलकुलेशन। ठीक है। सो होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।